गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी तक मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी मशीन लगा रखी ऊपर और अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है अभी ऊपर नीचे दोनों जगह। ऊपर मेरी मशीन लगी हुई है। जिस दिन मशीन लगती है ना उस दिन ये होता है कि मशीन पे ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे नीचे आ रही हूँ वैसे मशीन आवाज़ करने लग जाती है, फिर मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े उपड़े कर रही हूँ, फिर जैसे मैं नीचे आ रही हूँ फिर 10 मिनट बाद फिर आवाज़ करने लग जाती है। ऐसे में ना काम होता ही नहीं नीचे का। तो मैंने पहले ऊपर ही किया झाड़ू पोछा, फिर अब मैंने नीचे किया। अब मशीन हो जाएगी तो फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी और फिर तब पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके तब मिलूँगी मैं आपको। तो गाइस मैंने आज सब जगह फ़ैन चला रखे हैं, देखो यहाँ पे भी फ़ैन चला रखा है मैंने। और देखिए यहाँ पे भी मैंने फ़ैन चला रखा है, ऊपर भी चला रखा है मैंने, सब जगह फ़ैन। क्योंकि पोछा मारा था ना मैंने, पूरा गीला गीला हो गया था, तो फिर उसको सूखने के लिए मैंने पोछा पंखा चलाया था। देखिए मुझे भूल रही हैं करती पानी को बंद। तो गाइस मैं ना पोछा मारते हुए अपना ब्लॉग लगा रखा था मैंने टीवी में, जो शादी वाला ब्लॉग नहीं था, जो शादी पता नहीं कौन सा था वो वाला लगाया था मैंने उसमें। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मम्मी और मम्मी की फ्रेंड है कोई। ये मेमोरी होती है ना, ये कि हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो ये मतलब लाइफ टाइम मेमोरी है कि हमें कभी भी कुछ भी देखने का मन करे तो चलो अपना वो दिखा के बस। हम इन सब लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिले, मतलब समथिंग 1-2 साल बाद ही मिले होंगे हम इन लोगों से। बीच में कोविड हो गया था, फिर उससे पहले से हाँ 2-3 साल से ज़्यादा इतना टाइम हो ही गया इन लोगों को देखे हुए। तो शादी में सब मिल ही जाते हैं फिर भी ना। तो गाइस मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह मेरा जितना भी काम था सब हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं और अब हो रहा है मेरा ब्रश। और उठ गई थी मैं 4:45 बजे। तो देखो गाइस कितनी फुर्तीली हूँ ना मैं कि 10 बजे ब्रश कर रही हूँ। तो अब करती हूँ मैं, ब्रश करने के बाद मैं नहाना धोना शुरू करती हूँ और उसके बाद मैं पूजा वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको ये सारा काम करने के बाद। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पहाड़ी लगड़ी। इसको वैसे तो क्या बोलते हैं, इसको पैनकेक बोलते हैं शायद इसको, लेकिन गढ़वाली में इसे लगड़ी बोलते हैं। आज मेरे बड़े वाले बेटे ने फरमाइश करी थी कि मम्मा कल लंच में हमारे लिए लगड़ी बनाना, तो मैं आज वही बना रही हूँ उनके लिए। मतलब ये तो इनके लिए तो बना दिया था मैंने और मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ इसको। गाइस लगड़ी बनाने के लिए मैंने ये ले रखा, मैंने घोल आटा और चीनी का। तब इसमें हम डालेंगे, जैसे हम चीला बनाते हैं वैसे ही बनता है ये भी। इसको ना मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। नहीं सब मैं इसको थोड़ा सा देख सकते हो इसमें, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालती रहूँगी इसके कॉर्नरों पे, इसको किनारों पे मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालूँगी और ये भी पकानी है। गाइस देखिए ये अच्छे से पक गया है साइड पे, तो मैं इसको पलटूँगी।
एक्सपर्ट नहीं हूँ पलटने में। फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है इसकी मतलब ये किनारों पे ना, फिर वही। तो गाइस हमारी लगड़ी बन के तैयार हो चुकी है, तो आप भी आइए और इन्जॉय करिए। आ गई हूँ मैं छत में धूप सेकने के लिए थोड़ी देर, और टाइम हो चुका है अभी 11:30। और यहाँ पे तो ऊपर काफ़ी हवा चल रही है, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई है ना। अगर हवा ना चले तो फिर धूप में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं लेके आ गई हूँ कंघी, और मैं बना रही अपने बाल, क्योंकि मेरे बाल बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। मेरे बाल जो है ना बहुत मोटे बाल है मेरे, देखिए। तो बस धूप लगी है ना, तो धूप में कुछ क्लियर आता ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ छाया में। और बाकी क्या दिखाऊँ मैं आपको छत में, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए छत में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं खाने में बना रही हूँ पहाड़ी स्पेशल चावल, और इसमें मैं बना रही हूँ चैसू। चैसू जो कि गढ़वालियों का फेमस डिश होता है। तो गाइस मेरा चॉपर फिर से सेवा में आ चुका है, और इसने अपनी सेवा देनी शुरू कर दी है। ये सही हो चुका है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। अब इसमें पीसूंगी मैं टमाटर, इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें डाला मैंने जख्या और राई, और मैं डालती हूँ उसमें प्याज। तो मैं हल्का भूनूंगी, और उसके बाद में डालूंगी इसमें मैंने प्याज लिया मैंने हल्का सा, और लहसुन और टमाटर, मैं करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और इसको हल्के से 2 मिनट पकाऊंगी मैं। गाइस मैंने ये दाल पीस रखी है, मेरी मिर्ची जो है ख़राब हो रखी है ना, इससे मैंने दाल तो मैंने पहले से ही पीसी ली है। वैसे कैसे तो मोस्टली बनता है काली दाल से, काली जो उड़द की दाल होती है उसको पीस के तब उससे बनाया जाता है, लेकिन मेरे जो बच्चे पसंद करते हैं ना, वो अरहर और मलका दोनों को पीस के तब मैं उसका बनाती हूँ ज़्यादा। मेरे बच्चे उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने कर दिया दाल ऐड। ये दाल भी मेरे पास थोड़ी सी है पिसी हुई, और मिक्सी मेरी ख़राब हो रखी है, तो मैं इतनी सी बनाऊंगी थोड़ा सा, और इसमें 2 मिनट भूनूंगी। अभी अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें मिला लूँगी पानी जितना मुझे चाहिए। ये पकने के बाद ना काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मिला लें, और इसको 10 से 15 मिनट तक पका। अभी पकता रहेगा, मैं इसका मैंने
फ्लेम हाई मतलब मीडियम कर दिया इसका फ्लेम। अभी यहाँ पे आराम से पकता रहेगा। और गाइस देखिए अंगूर किसको खाना है, खट्टे हैं पर मैं तो खा लेती हूँ। मुझे तो खट्टा, मैं तो अपने घर में अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा खट्टा खाती हूँ। सबसे ज़्यादा खट्टे का नाम आएगा तो सब मेरा ही नाम लेंगे। तो गाइस मैंने चढ़ा दिया चैसू को। और मेरी मम्मी लोग बोलते हैं ना कि जब हम छोटे थे, मतलब हम ना, मतलब मेरी मम्मी लोग नहीं हम, तो उस समय चैसू को मतलब पहाड़ की बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था। जैसे किसी के घर में कोई गेस्ट आता था ना, तब उसके घर में चैसू बनती थी। ऐसे नॉर्मली चैसू नहीं बनती थी किसी के घर में, क्योंकि इतना होता नहीं था उस समय, कैसे पैसों की चीज़ों की कमी थी उस समय बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मली लोग वही वैसे खाना खाते थे। जब किसी के घर में कोई गेस्ट आता था या फिर कुछ मतलब कुछ खास काम होता था, तभी उसके घर में चैसू बनता था। नहीं तो मम्मी बोलती थी ना, हम तो जानते भी नहीं थे कि चैसू मतलब कैसे होता है, क्या होता है। जब कोई मेहमान आता है तब उसके लिए बनाया जाता था चैसू। तो फिर तो गाइस खाना हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं खाने लग गई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे ना लेट में आते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तो उनकी बस आती है। 3 कभी 3 बजे कभी 3:15 बजे, तो इस वजह से बहुत लेट हो जाता है। तो फिर मेरे पहले तो मैं उन्हीं के साथ खाती थी, जब वो लेट आते थे ना साथ में, तब साथ में खाते थे। तो फिर बीच में मेरे हस्बैंड आए तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि बच्चों की तो मजबूरी है कि उन्होंने लेट में खाना है, तुम क्यों अपना खाना वो करती हो, इतनी लेट करती हो, तुम टाइम से खा लिया करो। तो फिर तब से मैं खा लेती हूँ पहले खाना, 2 बजे से पहले मैं अपना खाना वगैरह खा लेती हूँ। और तब जब बच्चे आते हैं तो फिर तब ये है कि उन्हीं को वो करो, मतलब उनको तैयार करो, चेंज करो, फिर हाथ मुँह धो, फिर ऐसे टाइम हो जाता है ना। तो इसलिए तब थोड़ा, जब मैं जैसे मैं पहले खाना खा लिया तो थोड़ा आराम हो जाता है फिर। तो मैं ये कि उन्हीं को खिलाना है बस। तो मैं ले रही हूँ चैसू, मैंने खा भी लिया आधा खाना और मैं खा रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि इनके लिए मैंने डोंगे में रख दी दाल ये चैसू, और मैं इसमें खा रही हूँ। और मैं इसके साथ ले रही हूँ कटहल का अचार। तो गाइस मुझे ना चैसू के साथ तो नींबू चाहिए ही होता है, और आज घर में है नहीं नींबू, इसलिए मैं ले रही हूँ कटहल का अचार, जो कि बहुत टेस्टी बना है, किसी ने बना के दिया था, ये बहुत टेस्टी हो रहा है ये। तो अब मैं खा रही हूँ खाना, तो मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो गाइस मेरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और आते ही उनको चाहिए टीवी। तो उनका टाइमिंग है 4 बजे से लेके, क्योंकि खाने के बाद 4 बजे जाते हैं, जब तक ये खाना वगैरह खाते हैं तो 4 बज जाते हैं। तो इनका टाइम दे रखा है मैंने इनको, 4 से 5 बजे तुम 1 घंटा टीवी देखो, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू, 5 बजे से पढ़ाई शुरू। तो ये दोनों तो चले गए ऊपर। और ये देखो यहाँ देखो, इनको मैंने स्कूल के लिए फ्रूट दे रखा था, ये छोटे वाले को। देखो गाइस मैं खा रही हूँ, सब ऑरेंज रखा था मैंने आज इनके लिए। तो देखो मैं खा रही हूँ घर में आके। बोला था बहाने तो इतने रहते ना कि ऐसे हो गया, टाइम ही नहीं मिला। अब मैंने बोला तो बस में आते क्यों नहीं खाते हो, बोला बस में आके ना मैं सो जाता हूँ। तो फिर तो मैंने कहा जब बस में बैठते हो तो, बोला बस ना चलने लग जाती है और उसके बाद हिलती रहती है, तो मैं कैसे खाऊँगा। और उसके मैं तो फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। हाँ तब फिर मुझे नींद आ जाती है, तो फिर मैं द्वारिका मोड़ में ही उठता हूँ। तो फिर क्या बोले इनके साथ फिर। तो फिर देखो अब बोला, मैंने बोला चल अभी पकड़ाया मैंने इसको, मैंने कहा आधा खा ले। तो थोड़ा तो इसने खा लिया, बोला ना कड़वा कड़वा हो रहा है, वो सुबह से आपने छील रखा है ना इसलिए कड़वा हो रहा है। तो क्या करूँ फिर, मैं ही खाने पे लगी हुई हूँ। 5 बजने वाली है, बल्कि बज चुकी है। तो अब मैं बुलाती हूँ उनको नीचे, और बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 बज चुकी हैं, और हमारा खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं खाने में बना रही हूँ, आज मैं खाने में बना रही हूँ पनीर भुर्जी और इसके साथ रोटी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 बज रही हैं, और हमारा जो खाना पीना था वो हो चुका है, और बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिया है, और बच्चों को मैंने सुला दिया है, क्योंकि अभी सुलाया मैंने इनको, क्योंकि इनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना 5 बजे। तो फिर कम से कम 8 घंटे तो बच्चों को मैक्सिमम चाहिए होते सोने के लिए। तो इसलिए मैं इनको जल्दी खिला पिला के सुला लेती हूँ, और अब मैं भी सोती हूँ।
टाइम देखो कितना हो चुका है, 8:10 होने वाली है। मैंने इनको 8 बजे सुला दिया था बिस्तर में। तो फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कल बोला था ना मैंने कि कमेंट करना और लाइक करना कंपलसरी है, तो कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।